हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर्स क्लासेस बाय एसके। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको कल के दिन कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पैडागॉजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज का, जिसके आपको मैं फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा था, किसी कारणवश मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है एग्ज़ाम वाले दिन प्रोवाइड नहीं करा पाया था। तो मैं कल के दिन आपको इसका जो पार्ट फर्स्ट है 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन मैं आपको आज के दिन पूरे यहाँ पर जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको आज के दिन यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्विंग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और जिसका मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बुकलेट सीरीज़ हमारी डी है और पेपर कोड BD206 है, जिसके मैंने आपको 1 से लेकर 25 क्वेश्चन पहले ही कल के दिन सॉल्व करा दिए थे। आगे के क्वेश्चन अब इस क्लास में यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन हो गए हैं। अब 26 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 26 नंबर हमारा नेक्स्ट पेज पे है। तो नेक्स्ट पेज का जो क्वेश्चन है वो है आपका, देख सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है। तो प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं सुकरात। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आपका 27 नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किस विद्वान ने लिखा था। तो इनका नाम है कामता प्रसाद। सी ऑप्शन 27 का करेक्ट हो जाएगा। अब है 28 नंबर, शिक्षा काम सर्वोत्तम साधन है, मातृभाषा। और 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं होगी। भाषा अध्यांत सामाजिक वस्तु है। अब ये है आपकी, इसका फ्रेंड जो 29 का है, इसका सी भी ऑप्शन हो सकता है, भाषा अर्जित संपत्ति है। और साथ ही है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का आधुनिक काल आरंभ माना गया है। तो ये माना गया आपका 1900 ईस्वी से। तो 30 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे 31 नंबर है, इसको देखेंगे, हिंदी भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बी ऑप्शन मध्यकाल को। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है आपका 32, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, मतलब कि गलत है। तो व्यवसाय में दक्षता, जो कि 32 का डी ऑप्शन, 32 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि नहीं है। 33 है, विधिवाचक वाक्य किस आधार पर वर्गीकृत है। तो क्रिया की दृष्टि से वर्गीकृत है, डी ऑप्शन 33 का। 34 नंबर है, अविकारी शब्द कहलाते हैं अवयव, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 34 का। 35 है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 36 देखेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। ये आपका है कि शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा गलत होगा। सही नहीं का मतलब गलत। समुचित ज्ञान से अज्ञात की ओर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37, पाठ्य वस्तु तथा उद्देश्य के आधार पर व्यवहारिक उद्देश्य के कितने प्रमुख तत्व होते हैं। तो ये ऑल अबव करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब 38 देखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में लिखने की विधि का विकास निम्न में से किसने किया था। किस, जो कि हमारे जो कि उन्होंने किया था। तो ये है आपका बी और सी, मेगर और जो आपके मिलर हैं, इन्होंने किया था अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों का व्यवहारात्मक रूप में लिखने की विधि का विकास। तो 39 है आपका नंबर है, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन इन शिक्षण उद्देश्यों को किस पक्ष में रखा जाता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में रखा था। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर है आपका, उपभ्रंश या अवहट भाषा में स्वरों की संख्या होती है। तो ये होती है 8। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 41 है आपका कि किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है। तो प्रत्यक्ष विधि, जो है आपका इंडक्टिव मेथड, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड है आपका। ये है आपका 42 नंबर, उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है। तो मुसलमानों की जो कि भाषा होती है, इसका हो जाएगा। और 43 है, इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है। तो रामचरितमानस 43 का डी हो जाएगा। 44 होगा आपका,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी? अनुच्छेद 343। ए ऑप्शन 44 का करेक्ट हो जाएगा। 45 निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? तो ये आपकी अवधि हो जाएगी, बाकी सब हो जाएगी खड़ी बोली ब्रजभाषा। और ए ऑप्शन जो है 46 आपका जो अब क्वेश्चन होगा तो वो है आपका भाषा का प्रमुख कौन सा अवयव है? भाषा का प्रमुख अवयव वो होता है वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। 47 हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से माना जाता है। 48 है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और 49 है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि जानते होंगे आप, वेरी इजी क्वेश्चन, 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो ये आपकी है 17 बोलियां हैं। तो 50 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो डी ऑप्शन 17 बोलियां जो होती हैं वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और आपको आगे के क्वेश्चन जो हैं अब थर्ड पार्ट में मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड।